अस्सलाम वालेकुम। PSL 11 में 5 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस ने मुझे खासा हैरान किया है। हैरान पॉजिटिव सेंस में भी किया है। कुछ प्लेयर्स ने अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कुछ प्लेयर्स ने नेगेटिवली भी मुतासर किया है, हैरान किया है। यानी उनसे जो उम्मीद थी वो उस पर बिल्कुल पूरा नहीं उतरे और उन्होंने सरप्राइजिंगली इंतहाई पैथेटिक परफॉर्मेंस दी है। ये 5 प्लेयर्स कौन से हैं, ये मैं वन बाय वन आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। देखिए, जो जिन प्लेयर्स ने पैथेटिक परफॉर्म किया है और जिनसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बुरा खेलेंगे, जिनसे बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की तवक्को थी, उनमें जो पहला नाम है वो तो ख्वाजा नाफे है। अगेन एंड अगेन मैं ये बात कर रहा हूँ, ख्वाजा नाफे एक टचिंग डिस्टेंस पे थे पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन के और बस एवरेज सी परफॉर्मेंस, नॉर्मल सी परफॉर्मेंस भी वो मिडिल ऑर्डर में दे जाते, एक आधी 50 कर जाते, एक दो इंपैक्टफुल इनिंग्स खेल जाते तो पाकिस्तान टीम में मिडिल ऑर्डर में वो खेल रहे होते। लेकिन इस सिचुएशन को, शायद इस प्रेशर को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और जिस तरीके से वो कोलैप्स हुए, ऐसे लगा कि वो बैटिंग करना भूल गए हैं। वो ओपनर खेले, नंबर 3 पे खेले, 4 पे खेले, 5 पे खेले, किसी नंबर पे, किसी मैच में, किसी पिच पर, कहीं पर वो कॉन्फिडेंट नजर नहीं आए। 10 रन 15 रन तक भी पहुंचे लेकिन फिर भी आउट हुए। तो उन्होंने बहुत मायूस किया है। हालांकि ये बड़ा जबरदस्त टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। क्रिकेटिंग एबिलिटीज को अगर देखेंगे तो बड़ा बेहतरीन बैट्समैन है, बट कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एबिलिटीज में लगता है कि क्रैप्स किया है और उसको अपनी इस मेंटल एलिमेंट पे काम करने की जरूरत है। इसी तरह एक और प्लेयर कोटा ग्लैडिएटर से ही उस्मान तारिक, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का वो मिस्ट्री एलिमेंट थे। T20 वर्ल्ड कप से पहले ये कहा जा रहा था कि उस्मान तारिक पाकिस्तान के उन 3-4 प्लेयर्स में है जो दुनिया की किसी भी बड़ी लीग में पिक हो सकते हैं और वो बड़े महंगे पिक हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड कप में शुरू के 1-2 मैचेस में परफॉर्म करने के बाद ऐसा ऐसा एक्सपोज हुए और इस PSL में तो बिल्कुल एक्सपोज हो गए। यानी अगर आप बैकफुट पे खेल रहे हैं तो उस्मान तारिक आपको कुछ नहीं कर सकते। उस्मान तारिक बेबस है, वो आपको आउट कर ही नहीं सकते। आप बैकफुट पे आके उन्हें कट मारे, बैकफुट पे आके उन्हें पुल मारे तो आप रन्स भी करेंगे। ठीक ठाक रन्स उन्हें हुए हैं, इकोनॉमी रेट भी उनका 7.25 के करीब रहा है। हालांकि उस्मान तारिक ऐसा बोलर 7 से नीचे पे आना चाहिए था और एवरेज 26 रन लेके 1 विकेट नहीं आई, मैचेस से भी कम विकेटें हैं। तो एक ऐसा प्लेयर जो कि लीडिंग विकेट टेकर होना चाहिए था या लीडिंग विकेट टेकर की लिस्ट में होना चाहिए था, वो इतने बुरे तरीके से फेल हुआ और लगता यूं है कि शायद उस्मान तारिक का जो एक हाइप थी वो खत्म हो गई है और उनका पाकिस्तान के लिए सफर भी ऑलमोस्ट अब खत्म हो गया। जिन प्लेयर्स ने पॉजिटिवली प्लेजेंटली मुतासिर किया उनमें समीर मिन्हाज के टैलेंट पे कोई शक नहीं था। हम देखते रहे हैं कि पहले जो 50 ओवर क्रिकेट थी उसमें वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, एबिलिटीज थी। लेकिन मुझे क्या लगता था कि ये पहला सीजन है, थोड़ा सा प्रेशर भी होगा और T20 का पता नहीं प्लेयर भी है कि नहीं है। तो मुझे लगता था कि एक तो ये इतने रन नहीं कर पाएगा, बीच में कुछ ग्लिम्पसेस दिखाएगा, 2-3 इनिंग्स इसकी आ जाएंगी, 200, 250, 250 तक टूर्नामेंट इसका चला जाएगा। और दूसरा मुझे ये था कि स्ट्राइक रेट भी 130-135 तक ही रखेगा, बट उस लड़के ने 300 रन कर ली है अब तक और स्ट्राइक रेट उसका 150 प्लस है। तो ये दोनों चीजें मेरे ख्याल से उसने 70-80 रन भी ज्यादा किए हैं मेरी तवक्को से पहले सीजन के हिसाब से, और स्ट्राइक रेट में भी 15-20 का उसने जो एडिशनल इंक्रीमेंट किया। यही फर्क होता है आपके एक नॉन इंपैक्टफुल प्लेयर का और इंपैक्टफुल प्लेयर का। तो पहले सीजन में ही उसने इस लिहाज से सरप्राइज किया है कि वो प्रॉपर फिनिश्ड प्रोडक्ट लगा है, टीम में आने के काबिल की प्रोडक्ट लगा है। और उसके बाद एक और प्लेयर जो कि हुनैन शाह, हैदराबाद किंग्समैन के लिए, ये नेशनल T20 कप 2024 में खेले थे और वहां पर उन्होंने एक हैट्रिक की थी। लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए जब ये लास्ट सीजन में पिक हुए थे तो ज्यादा मैचेस खेल नहीं पाए थे क्योंकि जो बॉलिंग यूनिट इस्लामाबाद के था उसके सबसे वीक लिंक ये थे। उसके बाद भी आगे डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग इन्होंने परफॉर्म नहीं किया था। पिछले 4-6-8 महीनों में मैंने उन्हें बहुत ज्यादा कहीं खेलते हुए पाकिस्तान शाहीन के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में कहीं देखा नहीं है। तो जब ये इस दफा पिक हुए थे हैदराबाद किंग्समैन के लिए तो कोई बहुत हाई होप्स इनसे थी नहीं। लेकिन जैसे उन्होंने पिक किया, शुरू के 2-3 मैचेस में थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रगल किया, फिर ग्रेजुअली वो फॉर्म में आए और पिछले कुछ मैचेस में तो जैसे उन्होंने परफॉर्म किया है वो एक किस्म के अनप्लेएबल बॉलर हुए। तो हुनैन शाह इतने रिफाइंड प्रोडक्ट पिछले 4 मैचेस में जो लगे हैं, अब उनकी टूर्नामेंट में 12 विकेटें हो चुकी हैं। खासकर जो कल का प्रेशर मैच था, यहाँ पर मुझे लगता था कि शायद कोई भी बॉलर पाकिस्तान का और भी होता, हारिस रऊफ, शाहीन, नसीम, आमिर कोई भी होते तो शायद वो इतनी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस ना दे पाते जिन्होंने कल के मैच में दी है। तो इन्होंने बड़ा मुतासिर किया है। एक और नाम जिन्होंने मायूस किया वो सलमान मिर्जा है। फिटनेस नहीं रही, वेट बढ़ा हुआ है, स्विंग हो नहीं रही है, कंट्रोल उस तरीके से नहीं है, पेस तो पहले भी नहीं थी। सलमान मिर्जा 2-3 महीने पहले तक पाकिस्तान के बेस्ट पेसर थे, शाहीन से बेहतर परफॉर्मेंस वो दिखा रहे थे,
बाकी बॉलर से भी। लेकिन अचानक से एक इंजरी की मार है। पाकिस्तान में बॉलर से यही होता है, एक इंजरी आती है और आपका सब कुछ खत्म हो जाता है, वो सब कुछ बहा के ले जाती है। तो T20 वर्ल्ड कप से के बाद नेशनल T20 कप में इंजर हुए, कला फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद रिहैब करके वापस आए, लेकिन वो सलमान मिर्जा वापस नहीं आ सके। ये कोई और ही सलमान मिर्जा है जो हमें यूनाइटेड के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं।